आज हमने को उत्तराखंड की बड़ी खबरें। केजरीवाल को हक मिला। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली सरकार को अधिकारियों के तबादले और तैनाती से जुड़ा हक दे दिया। कोश्यारी का फैसला गलत पर उद्धव को कुर्सी नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में करीब साल भर पहले हुए सियासी उठापटक पर गुरुवार को फैसला सुनाया। इसके मुताबिक एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। तो रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया है। बोर्ड ने इस बाबत 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी किए हैं। हिंदू युवती को पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाज़त। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश की एक हिंदू युवती को रुड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि युवती को सुरक्षा प्रदान किया जाए। हरिद्वार में 50,000 की रिश्वत लेते लेखपाल रंगे हाथों गिरफ्तार। तो देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने जमीन को लेकर के चल रहे विवाद में मुकदमा दर्ज होने से बचने के एवज में 50,000 की रिश्वत लेते हुए चकबंदी विभाग के लेखपाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार, तबादले और तैनाती पर उसी का अधिकार है। पेपर लीक मामला, हाकम सहित 6 आरोपियों की 17.85 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की ओर से कराई गई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के सरगना हाकम सिंह रावत सहित 6 आरोपियों की 17.85 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। मोदी से मुलाकात के बाद पटनायक बोले अकेले लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। उद्धव फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाए जा सकते। भ्रष्टाचार पर अंकुश, कार्यालय में लगाएं 1064 नंबर के बोर्ड। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी कार्यालयों में 1064 नंबर का बोर्ड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जून से समाज कल्याण के लाभार्थियों की पेंशन प्रत्येक माह की पहली तारीख को मिल जाएगी। सीएम ने कहा कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर में जल्द ही भूमि पूजन कर कार्य शुरू किया जाएगा। 137 स्कूलों में स्मार्ट कार्यक्रम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ रिमोट का बटन दबाकर किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत टनकपुर से होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत अब टनकपुर से होगी। नदियों में रिवर ट्रेनिंग पर सर्वोच्च न्यायालय में जाएं, प्रभावी पैरवी करेंगे। लंपी वायरस पशुओं के लिए सीमाएं की गई सील। तो चंपावत में 64 सैंपल बरेली IVRI लैब भेजे गए। आदि कैलाश गया दूसरा दल। तो आदि कैलाश की यात्रा पर गए दूसरे दल के यात्री भी बगैर दर्शन के लौट आए। वहीं खबर है हल्द्वानी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धर्म छिपाकर किया छल। तो धर्म छुपाकर एक युवक ने साथ में काम करने वाली युवती से दोस्ती बढ़ाई, बाद में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। शादी का दबाव डालने पर बहाने बनाने पर युवती ने पड़ताल की तो पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है। युवती की तहरीर पर युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा हुई। वहीं खबर है गंगोली हाट से बच्ची को खींच ले गया तेंदुआ, शोर मचाने पर छोड़कर भागा। तो जाखनी उत्पत्ति गांव में 7 साल की बच्ची को तेंदुआ 100 मीटर दूर तक खींच ले गया। बच्ची की मां और लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ उसे छोड़कर भाग गया। बच्ची की हालत गंभीर है। पिथौरागढ़ में महसूस हुआ भूकंप का झटका। तो जिले में बृहस्पतिवार सुबह 6:15 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड मापी गई। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ जिले से 32 किलोमीटर दूर, नेपाल से 5 किलोमीटर अंदर जमीन के अंदर था। आउटसोर्स भर्ती अब ठेकेदारी से नहीं पोर्टल के जरिए होगी। तो उत्तराखंड में के सरकारी महकमों में आउटसोर्स से रखे जाने वाले कर्मचारी सेवा योजना के रोजगार संगम पोर्टल के जरिए रखे जाएंगे। पोर्टल में सभी सरकारी और विदेशों के रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध रहेगी।
बेसिक और सहायक अध्यापक के मंडल से बाहर नहीं होंगे तबादले। तो प्रदेश में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के जनपद और सहायक अध्यापक एलटी के मंडल से बाहर तबादले नहीं होंगे। तबादला सत्र 2023-24 के लिए कार्मिक विभाग की ओर से जारी शासनादेश में स्पष्ट किया गया है। तबादले की प्रक्रिया से अतिथि शिक्षकों के पदों को विभाग ने दिखा दिया रिक्त। तो प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से तबादलों के लिए पात्र शिक्षकों की सूची के साथ ही जनपदों से खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। जो जानकारी मांगी गई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए शिक्षकों के संबंध में सूचना दी जाए। विभाग के इस आदेश से 4000 अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विभाग के इस आदेश से उनकी सेवाएं प्रभावित होंगी। यदि इस आदेश को जल्द रद्द न किया गया तो विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक भट्ट के मुताबिक पिछले 8 साल से दुर्गम क्षेत्र में स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली दिखाया जा रहा है। इससे तबादलों में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक प्रभावित होंगे। अभिषेक भट्ट ने कहा कि एक तरफ सरकार नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर रही है, वहीं जो अतिथि शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उनकी तैनाती के बावजूद शिक्षकों के पदों को खाली दिखाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री कई बार आश्वासन दे चुके हैं कि अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा है इससे स्पष्ट है कि सरकार और विभाग अतिथि शिक्षकों की सूद नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अतिथि शिक्षक को कोई व्यवस्था नहीं, सरकार नियमित शिक्षकों की नियुक्ति करे। इसकी तैनाती नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने तक के लिए है। आदेश में कहा गया अतिथि शिक्षकों के पद खाली माने तो प्रदेश के शिक्षकों के तबादले के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों से स्कूल सुगम में है या दुर्गम क्षेत्र में है, स्कूलों की श्रेणी, विकास खंड एवं विधानसभा का नाम, स्कूल में सहायक अध्यापक के स्वीकृत पदों के साथ ही खाली पदों की जानकारी मांगी गई है। आदेश में कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली दिखाया जाए। समूह ग के पदों पर पदोन्नति की परीक्षा 21 को तो उत्तराखंड जल संस्थान के समूह घ से समूह ग के पदों पर पदोन्नति की विभागीय परीक्षा 21 मई को होगी। कनिष्ठ अभियंताओं को 10 साल की सेवा पर 5400 ग्रेड पे मांगा। भरसार विश्वविद्यालय की भर्तियों पर लगाए धांधली के आरोप। तो उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने वीरचंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की नियुक्तियों पर जमकर धांधली का आरोप लगाया है। नहीं बन पाई स्क्रैम पॉलिसी, 5500 सरकारी वाहनों का कबाड़ बना बोझ। उत्तराखंड में 12वीं पास युवा बनेंगे दक्ष टूरिज्म गाइड। तो योजना 10 दिन प्रशिक्षण के बाद पर्यटन विभाग देगा 5 साल का लाइसेंस। प्रत्येक जिले में 30-30 युवाओं को विभाग दिला रहा है प्रशिक्षण। प्रदेश में घर बनाने के लिए नियमों में जल्द हो सकता है संशोधन। तो आवास विभाग की आगामी बैठक में आएगा बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन का प्रस्ताव। आपातकाल में जेल जाने वाले सेनानियों के आश्रितों को भी अब दी जाएगी पेंशन। बेटे को बचाते समय नदी में डूबने से पिता की मौत, बेटा घायल। तो सतपुली से खबर है, चौबट्टा-खाल तहसील के एक गांव में बारात में आए पिता पुत्र नदी में नहाने चले गए। इसी दौरान पैर फिसलने से बेटा नदी में गिर गया। बेटे को बचाने के लिए पिता नदी में कूद गया। बेटे को बचाने की कोशिश में पिता की डूबकर मौत हो गई। कार में लगी आग, यात्रियों ने भागकर बचाई जान। तो गुप्तकाश से खबर आई है, केदारनाथ दर्शन कर लौटे गोवा के यात्रियों के वाहन में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने भागकर जान बचाई। पूर्व क्लर्क सहित 5 को सुनाई 5 साल की सजा। तो न्यायालय ने लगाया 65 हज़ार रुपये का अर्थदंड। गंगोली हाट पिथौरागढ़ से खबर है, जाखनी उत्प्रेती गांव में बच्ची को 100 मीटर खींच ले गए गुलदार। तो जाखनी उत्प्रेती गांव में 7 साल की बच्ची पर तेंदुआ झपट गया। उसे 100 मीटर दूर तक खींच ले गया। बच्ची की मां और लोगों के शोर मचाने पर तेंदुआ ने छोड़कर भाग गया। बाघ प्रभावित गाँवों में बच्चों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। नंदा गौरा योजना के लिए 30 आवेदकों के लिए दिए फर्जी प्रमाण पत्र। तो बाल विकास परियोजना विभाग ने पुलिस को दी तहरीर। केदारनाथ की हेली सेवा के लिए आज से बुक करें टिकट। तो पोर्टल पर 18 से 27 मई के लिए होगी बुकिंग। तो केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से 10 दिन की टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। केदार घाटी बंद को किया स्थगित। तो अपर जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा और यात्रा मजिस्ट्रेट कौस्तुभ मिश्रा और सीओ हर्षवर्धन सुमन ने व्यापार संघ सोनप्रयाग गौरीकुंड और टैक्सी यूनियन के साथ बैठक की। मौसम साफ होते ही यात्रा ने पकड़ी रफ्तार।
हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में जुटे जवान। यमुनोत्री से लौट रहे घोड़े खच्चर संचालक। तो 4 अस्थायी अस्पतालों में हो रहा घोड़े खच्चरों का इलाज। सोनप्रयाग से 9,247 श्रद्धालु केदारनाथ धाम रवाना हुए। प्रधानाध्यापक ने निजी प्रयोग में लगाया मिड डे मील बजट। तो अपर परियोजना अधिकारी के छापे के सामने आई वित्तीय अनियमितता। पहले दर्ज कराई एफआरआई, अब नमाज पढ़ने की लगाई गुहार। जोशीमठ से खबर है, प्रभावितों ने निकाला मसाल जुलूस। अभ्यर्थी की जगह दूसरे ने दी सीआईएसएफ की भर्ती परीक्षा। तो सीआईएसएफ की कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी ने अपनी जगह दूसरे युवक को बैठाकर परीक्षा दिलवा दी। फिजिकल टेस्ट में अभ्यर्थी के अंगूठे का मिलान नहीं होने पर इसका खुलासा हुआ। राजाजी रिजर्व क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाए गए 24 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए। वही खबर यह विकास नगर से आतंक का अंत के पिंजरे में कैद हुआ खूंखार गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। तो रानी खाले में के पास लगे पिंजरे में तड़के 4 बजे फंसा, देखने के लिए लगा लोगों का तांता। किसी रेस्क्यू सेंटर में जगह नहीं, कहाँ रखें। तो वन विभाग ने काफ़ी मशक्क़त के बाद सहसपुर के गुलदार को पिंजरा लगाकर कैद कर लिया, लेकिन राज्य के 4 रेस्क्यू सेंटर में जगह नहीं होने से उसे रखने का संकट खड़ा हो गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी को झटका, केंद्र सरकार ने आधा किया बजट। तो 100 करोड़ की परियोजना का बजट घटकर अब 550 करोड़ रुपए रह गया है। दून अस्पताल में खुलेंगे 2 नए जन औषधि केंद्र। इलाज में लापरवाही का आरोप, सीएम से शिकायत। तो सांस की समस्या पर 86 वर्षीय बुजुर्ग को कोरोनेशन में कराया था भर्ती, 3 मई को हो गई थी मौत। गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड ठप हुए। अधिवक्ताओं के 2 पक्षों में हुई मारपीट। तो एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। समूह गौ 500 पदों पर इसी माह आएगी भर्ती। तो प्रदेश के समूह गौ के करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञप्ति जारी होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। इसमें एक भर्ती की विज्ञप्ति तो आगामी 2 से 4 दिन में निकल जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक मानचित्रकार प्रारूपकार के 60 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आगामी 2 से 4 दिन के भीतर जारी हो सकता है। आयोग के सचिव GS रावत ने बताया कि इसकी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं आयोग इसी महीने के अंतिम सप्ताह में पर्यावरण पर्यवेक्षक प्रयोगशाला सहायक के 434 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। इसकी भी तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि नवंबर में कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकालने के बाद से अभी तक आयोग ने समूह गौ की कोई भर्ती नहीं निकाली है। सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बृहस्पतिवार को सहायक लेखाकार परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी। यह परीक्षा 7 मई को हुई थी। परीक्षा के प्रश्न पत्रों के चारों सेट की कुंजी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। साथ ही इस पर आपत्ति जताने के लिए 12 से 18 मई तक का समय दिया गया है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 52 अभ्यर्थियों को राहत। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में 52 अभ्यर्थियों ने राज्य लोक सेवा आयोग के सामने अपने नाम, जन्मतिथि, प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रत्यावेदन रखे थे। आयोग ने इन सभी पर बिंदुवार विचार किया और उनका निस्तारण कर दिया है। आयोग का खंडन, जेईई भर्ती से संबंधित सूचना फर्जी। तो इन दिनों सोशल मीडिया पर उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 को लेकर के एक भ्रामक विज्ञप्ति प्रकाशित हो रही है, जिसमें कहा गया कि सरकार ने वित्त की कमी के चलते इस भर्ती को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह विज्ञप्ति पूरी तरह से कूटरचित और भ्रामक है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो NTPC लिमिटेड में 24 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 15 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 123 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 1 महीने बाद स्कूलों में भेजी अधूरी किताबें। तो नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के छात्र अधूरी किताबों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा विभाग ने सत्र शुरू होने के करीब 1 महीने बाद अधूरी किताबें भेजी। कई कक्षाओं में तो छात्रों को एक भी किताब नहीं मिली है। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में जल्द शुरू किए जाएंगे नए कोर्स। कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम में हैं 21 किताबें। पेपर लीक में हाकम सिंह सहित 6 की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग योगित SSSC की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा धांधली के सरगना हाकम सिंह रावत सहित 6 आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति कुर्क होगी। जिलाधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। STF ने आरोपियों की संपत्ति का आकलन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है।
क्लिनिक चला रहे दो फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए, तो एक को डॉनवाला और दूसरे को पुलिस ने भारूवाला से पकड़ा। शासनादेश नहीं होने से अटकी विकास प्राधिकरण की बहाली। विश्वविद्यालयों में एक साथ प्रवेश की तैयारी, तो प्रदेश के विश्वविद्यालय में इस साल अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ प्रवेश कराने की तैयारी है। विद्यार्थियों को समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जाएंगे। इसे लेकर के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। वहीं 168 अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 8720 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 1 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 4374 टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 22 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 548 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 3 जून तक आवेदन कर सकते हैं। हल्द्वानी में भूस्खलन के ट्रीटमेंट में आई तेजी, तो राजकीय सिंचाई विभाग को 1.5 साल में करना है काम पूरा। नयार नदी में डूबने से पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सहसपुर में आतंक का पर्याय बना गुलदार पकड़ा गया। हाईवे चौड़ीकरण में देरी से अधिकारियों पर भड़के मंत्री। भद्रतुंगा में विधि विधान से अर्ध कुंभ को विराम, तो कपकोट में श्रीराम महोत्सव के समापन पर देश भर से पहुंचे साधु संत। 1 जून से होगा रामलीला मंचन, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। पहलवान बेटियों के समर्थन में उतरी कांग्रेस। सियालदे में चौकोट महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी का रास्ता साफ, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। खेल विभाग के प्रस्ताव को वित्त व कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। देहरादून में बिना तौले हो रही गैस सिलेंडर की डोर टू डोर डिलीवरी, तो नियमानुसार एजेंसी को सिलेंडर तौलकर ही देना होता है उपभोक्ताओं को, लेकिन डिलीवरी करने वाले अपने पास नहीं रखते कांटा। हाउस टैक्स में 20% की छूट जारी रहेगी। साइबर ठगी होने पर 1930 डायल करें। सहायक लेखाकार परीक्षा की आंसर की जारी हुई। महिलाओं का ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ में करवाने की तैयारी, तो 16 से 18 साल के बच्चे, महिलाएं और 50 से अधिक उम्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। यदि वे ड्राइविंग लाइसेंस नॉन गियर के लिए आवेदन करते हैं तो उनको टेस्ट देने झांझरा नहीं जाना पड़ेगा। मिलेट की खेती को बढ़ावा देंगे, तो कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करेंगे। इस क्रम में 13 मई से दून में होने वाला श्री अन्न महोत्सव मील का पत्थर साबित होगा। बीएमएस डिग्री फर्जीवाड़े में 2 और डॉक्टर गिरफ्तार हुए। मंत्री जी 100 में से 100 के 365 दिन हो गए, वादे कब पूरे होंगे? तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गत वर्ष 11 मई को ही 100 दिन के भीतर शिक्षा क्षेत्र और शिक्षकों की समस्याएं हल करने की घोषणा की थी। इस बात को आज 365 दिन पूरे हो गए, लेकिन तमाम गंभीर मुद्दे जस के तस हैं। स्नातक में 75% से कम अंक पर ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। तो अगर आप किसी कॉलेज में स्नातक यूजी कर रहे हैं तो 6 सेमेस्टर में 75% से ज़्यादा अंक लाने होंगे, तभी ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। यदि इसमें कम अंक आए तो बीए, बीएससी और बीकॉम की सामान्य डिग्री मिलेगी। वहीं पीजी के लिए 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रदूषण जांच कराए बिना वाहन चलाया तो कार्रवाई होगी। पहचान छुपाकर दुष्कर्म करने वाला धरा हंगामा, तो एक संगठन के लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर पीटा। मुखानी थाने में जुटी भीड़, देर रात तक रही गहमा गहमी। समाचार वितरक से पार्षद बने चंद्रशेखर का निधन हुआ। निगम कर्मचारी महासंघ के जनपद अध्यक्ष का निधन हुआ। वहीं खबर है भीमताल से बाघ की गुर्राहट सुनाकर बाघिन को खदेड़ेगा वन कर्मी। सीने में सरिया लेकर मौत से लड़ता रहा, एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। तो दर्दनाक गर्म पानी से खबर आई है। गर्म पानी के सुयालबाड़ी कतिया नाले के पास सड़क हादसे में पिकअप चालक के सीने में सरिया आर पार हो गया। सरिया
के साथ चालक पहले हल्द्वानी पहुंचने तक, उसके बाद एसटीएच में 4 घंटे तक मौत से लड़कर एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा। परिजन बार बार 108 को फ़ोन करते रहे लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कई कोशिशों के बाद रात करीब 8:30 बजे बाद एम्बुलेंस मुहैया हो सकी। इसके बाद उसे ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। हालांकि इस बीच एसटीएच में उसका उपचार किया गया। धूल फाक रही एसटीएच की एम्बुलेंस। तो सुशीला तिवारी अस्पताल में 2 हाईटेक एम्बुलेंस है, दोनों ही धूल फाक रही हैं। लाल कुआं बाजार में डंपर ने युवक को कुचला, मौत। तो लाल कुआं बाजार में गुरुवार तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं खबर है नैनीताल से ट्रांसफार्मर ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा, 5 घायल हो गए। रामनगर से खबर है पुल से कूदे छात्र की मौत, परिजनों का हंगामा। तो रामनगर में बुधवार की देर रात करीब 12 बजे बाईपास पर बने कोसी नदी के पुल से एक छात्र कूद गया। अस्पताल ले जाते समय छात्र की मौत हो गई। यात्रा रूट की खाद्य पदार्थों की जांच। तो मोबाइल वैन से मौके पर 100 खाद्य पदार्थ की जांच में 25 नमूने मिले अधोमानक। पौड़ी में तहसील दिवस 16 को मनाया जाएगा। पॉलिथीन के लिए लोगों को जागरूक करें। तो नमामि गंगे जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। लोगों ने देव डोलियों की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ में रोज पहुंच रहे 14,000 यात्री। गोल्डन कार्ड के नाम पर हो रही कटौती का विरोध। तो नगर में राजकीय पेंशनर्स संगठन ने बैठक कर पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। तो जोशीमठ पर आपदा प्रभावितों के लिए अभी तक कारगर काम और जनहित में आवश्यक कार्य नहीं का आरोप लगाते हुए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में गुरुवार शाम को मशाल जुलूस निकाला गया। डाक सेवक 50,000 तक ले सकेंगे लोन। मदद चाहिए तो इंटरनेट पर कस्टमर केयर नंबर खोजने से बचें। नए वार्डों से कॉमर्शियल टैक्स वसूलने का विरोध किया गया। तो देहरादून से खबर रही है पलटन बाजार की तर्ज पर बोर्ड लगाएं। मॉल रोड के सौंदर्यीकरण में देरी पर भड़के कारोबारी। आशा रोड़ी में डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत। आशा रोड़ी के पास नंबर के पिछले पहिए के नीचे आकर स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई। रोडवेज बस की टक्कर से महिला की मौत, 3 जख्मी। तो दून दिल्ली हाईवे पर मोहंद और डाट काली टनल के बीच जंगल के रास्ते में रोडवेज बस ने एक स्कूटर पर सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर पर बैठी हुई महिला की मौत हो गई। रंजिश में 2 पक्षों के में मारपीट, 3 घायल हुए। पर्वतीय इलाकों में कल से फिर बारिश की संभावना। तो उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में 13 मई से फिर से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने 13 और 14 मई को चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताई है। वहीं अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि 13 से 16 तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में 17 से 19 तक हल्की बारिश हो सकती है। बीएमएस फर्जी डिग्री में 2 डॉक्टर गिरफ्तार हुए। आम बिजली उपभोक्ताओं से लूट, रसूख वालों को करोड़ों की छूट। आज से 10 दिन को खुलेंगी हेली सेवाएं। चंपावत के बाद पूरे प्रदेश में स्मार्ट क्लास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में किया स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक अभियान का उद्घाटन। अंतरमंडलीय तबादलों पर शिक्षकों को झटका। तो एलटी कैडर के शिक्षकों की अंतरमंडलीय तबादलों की उम्मीद को झटका लगा है। वर्तमान तबादला सत्र में भी अंतरमंडलीय मामले में रियायत नहीं मिली। यूपीएससी सदस्य दून में करेंगे पीसीएस अफसरों की डीपीसी। तो उत्तराखंड के 7 पीसीएस अफसरों को जल्द आईएएस बैच मिल सकता है। चौपटिया सड़क पर आम लोगों को नहीं रोकेगी सेना। तो अल्मोड़ा में डीएम ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। बच्ची पर झपटा गुलदार, बाल बाल बची। तो चंतोला गांव की घटना, परिजन नहीं होते आसपास तो हो सकती थी अनहोनी। फयाट नौला में कैद नहीं हुआ गुलदार। रानीखेत में आबादी के बीच पहुंचा गुलदार। तो रानीखेत से खबर आई है ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ अब गुलदार की धमक रानीखेत नगर के मोहल्लों तक बढ़ गई है। सरकारी अस्पतालों में भी घुसा था गुलदार। वहीं खबर है चौखुटिया से गुलदार ने दिन दहाड़े गाय को बनाया निवाला।
लमगड़ा में 1 साल से खराब ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से आक्रोश है। पिथौरागढ़ में 35 सरकारी स्कूलों में लटका ताला, तो छात्र संख्या शून्य होने से विद्यालयों को शिक्षा विभाग ने किया बंद। सरकार की योजनाएं भी स्कूल बंदी रोकने में नाकाम रही। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ उतरी महिलाएं। चंपावत में लंपी के कहर से पशुपालक परेशान हैं। पिथौरागढ़ में कलश यात्रा निकाली गई। 1 महीने बाद स्कूलों में भेजी अधूरी किताबें। जाम से निपटने के लिए पुलिस को दिए 5 सुझाव। शराब ठेकों के बाहर वाहन खड़ा करने वालों पर शिकंजा कसेगा। नदी में मिला दवाओं का जखीरा, तो सेलाकुई से खबर आई है। ड्रग्स इंस्पेक्टर बोले कंपनियां फेंक रही एक्सपायर दवाएं, होगी जांच। नए वार्डों से कर वसूलने पर भड़के कांग्रेसी। नंदा गौरा योजना के लिए 30 आवेदकों ने लगाए फर्जी प्रमाण पत्र। पीस पब्लिक स्कूल में दी जानकारी। प्रभावितों ने निकाला मसाल जुलूस। वहीं खबर है देहरादून से प्लास्टिक कचरे से मुक्त होंगे सभी गांव। 2 मंत्रालयों की रस्साकसी में ग्राम पंचायतों के उद्धार की योजना फंसी। कनिष्ठ अभियंताओं को 10 साल की सेवा में 5400 ग्रेड पे की मांग की गई। विधानसभा भर्ती बिना प्रक्रिया के चुनी आरएमएस कंपनी। 59 लाख रुपए दिए, तो यूके ट्रिपल सी पेपर लीक में ब्लैक लिस्ट की गई थी कंपनी। तो विधानसभा सचिवालय में सीधी भर्ती के लिए बिना प्रक्रिया के आरएमएस कंपनी को परीक्षा कराने का ठेका दे दिया। भर्ती के एवज में कंपनी को 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। महाविद्यालय में दिखाई जाए द केरल स्टोरी, तो युवक और युवतियां अपनी संस्कृति को समझ सकें और किसी ट्रैप में न फंसे, इसके लिए द केरल स्टोरी फिल्म को देश के हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में दिखाया जाना चाहिए। यह कहना है महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य का। गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने की कवायद, हर ब्लॉक में लगेंगे कॉपिस्टर। प्रधानाध्यापक ने निजी प्रयोग में खर्च किए मिड डे मील, तो हरिद्वार से खबर आई है। बच्चों ने किया मलखंभ का प्रदर्शन। खपा कांग्रेसियों ने फूका श्री महंत रविंद्रपुरी और मुख्यमंत्री का पुतला, तो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पर संन्यास परंपरा का अपमान करने का आरोप लगा। वही खबर है हरिद्वार से, होटल के कमरे में मृत मिला देहरादून का युवक। मजार को समाधि बताने पर संत और कांग्रेसी आमने सामने आए। बोर्ड बैठक के निर्माण स्ट्रीट लाइट के लिए 12 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए। शोभन योग में वट सावित्री व्रत 19 को होगा। पार्किंग होगी फुल, तो शटल सेवा से जाएंगे श्रद्धालु। तो कैंची मेले को लेकर के पुलिस ने शुरू की तैयारियां। 1.35 करोड़ मिला, फिर भी नहीं बन सका अंडरपास। किसानों को मिलने लगे नए और उत्तम प्रजाति के मंडवे के बीज। बिना सत्यापन मुखानी में काट दिए 1.5 साल। सीएनजी खत्म, दिल्ली तक ट्रैक्टर से खींची बस। खाई में गिरा पिकअप, चालक के आर पार हुई सरिया, तो भवाली अल्मोड़ा मार्ग पर हुआ हादसा। वही खबर है ये लालकुआं से, लालकुआं में बेकाबू हाईवा ने युवक को कुचला। नदी में कूदा, किशोर अस्पताल में मौत हो गई। चनौती गांव में नहीं थमी बाघ की दहशत, लंपी का सर दूध का उत्पादन गिरा। सीमांत गुजी में 1 माह से शुरू होगी मोबाइल सेवा। मांस की 4 दुकानों को सील करने के निर्देश दिए, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सूचना पर भी नहीं पहुंचे वनकर्मी, तो प्रधान ने लगाया आरोप। धोखाधड़ी मामले में छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष समेत 2 गिरफ्तार हुए। 2 माह में शुरू होगा आईएसबीटी का काम। चंपावत जिले में 71 मवेशी बीमार हैं। खेती खाना तपनी मार्ग बदहाल है। थल में जाम से लोग परेशान हुए। राजकीय प्राथमिक स्कूल को मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। बेसिक और सहायक अध्यापक के मंडल के बाहर नहीं होंगे तबादले। खुलदोड़ी गांव की बेटी सुमन बनी सिविल जज एवं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डीएम के निरीक्षण के 5 दिन से अनुपस्थिति, मिले नेत्र रोग विशेषज्ञ। 12 महीने में जानवरों के हमले में 6 लोगों ने गंवाई जान। वहीं खबर है सोमेश्वर से गौशाला में आग लगने से 1 मवेशी जिंदा जला। लघु अर्ध कुंभ पूर्णाहुति में पहुंचे हजारों श्रद्धालु।
पाताल वृत्तेश्वर में भागवत कथा शुरू हुई। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की गिरफ्तारी की मांग रैली निकाली तो सोमेश्वर से खबर आई है। जिले में पशुओं के 18,000 वैक्सीन पहुंचे तो रुद्रपुर से खबर आई है। पूर्व क्लर्क सहित 5 को 5 साल की सजा हुई। ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं खबर आई है रुद्रपुर में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। अब टनकपुर से होगी मानसरोवर यात्रा की शुरुआत। अप्रैल नेम प्लेट के सीट में नाम व हस्ताक्षर नहीं हुए। राइडिंग क्वालिटी में देहरादून की 80% सड़कें